students, welcome to the second lecture of Environmental Studies, 7th chapter, Impact of Energy Usage on Environment। तो environment के जो है तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ठीक है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, जो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि ये सभी चीज़ों पर, ठीक है, जैसे ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो उससे जो है और जो है वायुमंडल में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो है हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन कौन से इफेक्ट रहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारे जो है शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। Each year we see more about the conscience here we see more about conscience about consequence is of global warming and many degrees that environmental environmental, economic and health consequence environmental, economic and health consequence will increase if current trend current trends continue. Here just a list of them कौन कौन सी। तो यहाँ पर प्रत्येक साल जो है प्रत्येक वर्ष हम ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों पर जो अधिक से अधिक देखते हैं, ठीक है। कई लोग सहमत हैं कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहेगा तो पर्यावरण, आर्थिक और स्वास्थ्य पर भी क्यों परिणाम जो है बढ़ेंगे उसके जो है, ठीक है। तो यहाँ उनमें से जो कुछ है उनके बारे में हम जो अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले है नंबर 1 वार्मर क्लाइमेट। गर्म जलवायु
become warmer than earlier. Become warmer than earlier. While some place will get warm. Some place will get warm. While other may not. Other may not. ठीक है, जबकि जो है कुछ स्थान गर्म हो जाएंगे, ठीक है, पहले की तुलना में, ठीक है, तो जबकि अन्य नहीं होंगे, चाहे अलग अलग जगह पर हो, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर एट डिफरेंट प्लेस। वेदर एट डिफरेंट प्लेस, चाहे वह अलग अलग स्थानों पर हो, तो कुछ स्थान पे जो है गर्म जलवायु का असर पड़ता है, ठीक है। गर्म जो है कुछ स्थान जो है गर्म हो जाते हैं और जो है पृथ्वी के तापमान में पहले की तुलना से गर्म हो जाएगा, जबकि कुछ स्थान गर्म हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चाहे वह अलग अलग जगहों पर हो, ठीक है। द राइज ऑन सी फॉल। नंबर सेकंड, the rise on sea falls, ठीक है। समुद्री जो है समुद्रों का जो है उछलना या समुद्री तल का जो है उदय होना, ठीक है। सी लेवल, सी फॉल या सी लेवल, ठीक है। समुद्री जो है सतह पे तल होते हैं, उनका जो है ऊपर उठना भी एक कारण रहता है। कैसे? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स ठीक है, ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स ice sheets will melt which add water to the sea, causing disasters like tsunami. तो क्या होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर या बर्फ जो है पिघलती है, ठीक है, तो पिघलने के कारण वो समुद्र में जो है पानी डाल देती है, समुद्र में जो है पानी मिल जाता है, जिससे कि
सुनामी जैसी आपदाएं जो है, जिसका कारण सुनामी जैसी आपदाएं होती हैं। ठीक है, ए राइज इन सी लेवल विल rise in sea level will also have an economic impact economic impact on the low-lying coastal area, coastal areas and island causing soil erosion. Soil erosion. ठीक है, तो समुद्र तल में जो वृद्धि के निचले इलाकों में, ठीक है, जो निचले तटीय स्थान होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं और द्वीपों पर जो है मिट्टी के कटाव के कारण, ठीक है, मिट्टी का कटाव होने के कारण आर्थिक जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है, आर्थिक प्रभाव जो है पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना एग्रीकल्चर इम्पैक्ट नंबर 3, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। तो क्या होता है एग्रीकल्चर इम्पैक्ट? अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, due to high concentration of CO2, carbon dioxide in the atmosphere the growth of crops is twice that, तो जो है उसकी जो है क्रॉप की, जो खेती की जो है, अपनी फसल की जो है उसकी जो दुगनी करने के लिए, ठीक है, उसकी उपजाऊपन जो है दुगना करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, देन द नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो उसे अपनी सामान्य वृद्धि से जो उसको जो है दुगनी करने के लिए उसके अंदर क्या डालते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है डाल देते हैं। ठीक है, उच्च मात्रा में जो है उसको डाल देते हैं। एट द सेम टाइम shifting of climate pattern of
area where crop production become faster and better, thus affecting the normal agriculture. Better, thus affecting the normal agriculture. तो जो है इसी समय जो है जलवायु जो का पैटर्न की स्थानांतरण, ठीक है, उसका जो बदलाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायु का, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में बदलाव हो जाता है जहाँ पर जो है फसल उत्पादन जो है तेजी गति से और बेहतर हो जाता है। इस प्रकार सामान्य कृषि जो है वो प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। तो जो है ज़्यादा जो है तेज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं, तो उससे जो है जलवायु जो है एक स्थान से चेंज हो जाती है, तो जो कि खेती के ऊपर जो है प्रभाव डालती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना नंबर 4, ठीक है, फॉरेस्ट, जंगलों वगैरह में भी, जंगलों के अंदर भी जो ये जलवायु के कारण जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4, फॉरेस्ट फार्म्स एंड cities. Forest farm and cities faces new pests, facing new pests, faces new pests, heat waves, heavy rains, heat waves, heavy rains, and increased flooding. ठीक है, और बाढ़ का जो है जंगलों और खेतों, शहरों में नए जो है कीट, ठीक है, न्यू पेस्ट, नए कीट, गर्मी की लहरें और भारी वर्षा और बाढ़ का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी जो है कृषि और मत्स्य पालन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो all those factors damage agriculture and fishers, ठीक है, जितना भी मछली पालन का जो है काम होता है उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग नंबर 5,
तो जो है जितने भी ग्लेशियर पिघलते हैं वो जल्दी बर्फ गिरती है, तो और सूखे के कारण पानी की कमी और जंगल में आग पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ग्लेशियर पिघल जाते हैं और वो जल्दी बर्फ जो गिर जाती है। ठीक है, तो वो क्या कारण बनते हैं कि जंगलों में आग का कारण और सूखे का पानी की कमी का कारण जो बनते हैं। ठीक है, एलर्जीज, अस्थमा, नंबर 6, एलर्जीज, अस्थमा एंड इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज outbreaks are more common, outbreaks are more common, due to increased pollen production, to increase pollen producing six ragweed, higher air, ragweed, higher air, high air pollution, and they spread of condition favorable of pathogens and mosquitoes, and mosquitoes, dungs fever, ठीक है, तो क्या होता है एलर्जी और अस्थमा और, ठीक है, एलर्जी, अस्थमा एंड संक्रामक रोग, ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज का प्रकोप, ठीक है, पराग के उत्पादन में वृद्धि, खरपतवार, उच्च वायु प्रदूषण, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज हाई पोलन, उच्च वायु प्रदूषण और रोगजनकों, ठीक है, रैगवीड्स, रोगजनकों और मच्छरों, ठीक है, जितने भी मॉस्किटोज रहते हैं, ठीक है, और मच्छरों, डेंगू बुखार के अनुकूल परिस्थितियों के प्रसार के कारण अधिक आम है। ठीक है, तो जो है बहुत सारे डेंगू बुखार की जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, लगातार डिहाइड्रेशन के कारण किडनी स्टोन कैन बी कॉज्ड, cause of due to constant or dehydration, constant due to constant dehydration, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है लगातार गुर्दे में पथरी हो सकती
किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, तो ये थे सारे इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के कि हमारे शरीर के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है और पर्यावरण में जो है विभिन्न प्रकार की जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये थे सारे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट हम करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में, जैसे कि कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन परत की कमी या ग्रीन हाउस का प्रभाव, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।